नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। जब पाकिस्तान ने भारत से बदला लेने के लिए गोलाबारी शुरू की थी, तब भारतीय जवानों ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया था। दुश्मन के फाइटर जेट हो या कोई भी एरियल ऑब्जेक्ट, उसे भारतीय मिसाइल और आर्टिलरी गन ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में जवानों ने किन किन हथियारों का इस्तेमाल किया था और कैसी प्लानिंग से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, देखिए न्यूज 24 पर एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। ये देश के उन जाबाजों का जोश है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी फौज को जबरदस्त सबक सिखाया। न्यूज 24 की टीम अखनूर में बनी भारतीय सेना की फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंची। देखिए टीवी पर पहली बार पाकिस्तान के उन इलाकों को जिन इलाकों में अब सन्नाटा पसरा है। तस्वीरों में आप देखिए कि यह है पाकिस्तान का शम का इलाका। ये वो इलाका है जो बदनाम था आतंकियों के लॉन्चिंग पैड के लिए, लेकिन लॉन्चिंग पैड भी पूरी तरह से सेना के बहादुर जवानों ने तबाह कर दिए। पाकिस्तान की पोस्टों को तबाह कर दिया, उन जगहों को पूरी तरह से निस्तानबूद कर दिया जिन जगहों से कायर पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो ड्रोन और मिसाइल अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। तस्वीरों में आप देखिए कि न्यूज 24 बिल्कुल ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ये फॉरवर्ड पोस्ट है भारतीय सेना की और सामने का इलाका आप देखिए, ये शम का इलाका है और यहीं से कायर पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो लगातार गोलियां दाग रहे थे, गोले दाग रहे थे। भारतीय सेना के जवानों ने यहीं से हैवी आर्टिलरी फायरिंग करके पाकिस्तान के कई पोस्ट को तबाह कर दिया था। भारत माता के जयघोष लगाते ये भारतीय सेना के वो बहादुर जवान हैं, ऑफिसर हैं जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, हमारी सीमा सुरक्षित हैं। यही वो बहादुर जवान हैं जिन्होंने दुश्मन को धूल चटाई और दुश्मन के तमाम नापाक इरादों पर पानी फेर दिया। ये देखिए जवानों के चेहरे पर बेहद ज्यादा खुशी है। हमारे को जो भी टारगेट्स दिए गए थे उन टारगेट को हमने एक्यूरेटली फायर किया और उनको बर्बाद किया। गोली का जवाब गोले से दिया। यस, गोली का जवाब उधर से एक गोलियां, इधर से हमने 4 गोले बरसाए। दुश्मन को क्या चेतावनी देंगे? दुश्मन को ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये चेतावनी दे रहे कि आगे कई दशकों तक वह हमारी तरफ गंदी नजर या इस तरह की कायराना हरकत करने से पहले 1000 बार सोचेगा। बिल्कुल, हमारी तरफ आंख उठाने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा। देशवासियों को यही पैगाम कि बेखौफ होकर रही, हम आपकी सुरक्षा में हैं। बिल्कुल सही, हम देशवासियों के साथ हैं और हम 24 घंटे सतर्क रहेंगे और तैनात है उनकी सुरक्षा के लिए। बिल्कुल, क्या कहेंगे देशवासियों से? देशवासी को कहेंगे जो हम हर टाइम 24 घंटा 365 दिन देशवासी की सुरक्षा के लिए एलओसी में खड़े हैं। भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान के छम, निकलिहाल, पद्दार जैसे पोस्ट को तबाह करने का काम किया। गोली उन्होंने चलाई थी पर धमाका हमने किया। ऑपरेशन सिंदूर वर नॉट जस्ट अ रिएक्शन, इट वाज अ कैलकुलेटेड एंड मिशन ओरिएंटेड स्ट्राइक। हमारा टारगेट बिल्कुल क्लियर था कि हमने उनके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और पोस्ट जो इन्फिल्ट्रेशन को एड कर रही है उन्हें एंगेज करना है और प्रिसाइज तरीके से करना है। हमारी ट्रेनिंग बिल्कुल पक्की थी, लॉजिस्टिकल, मेंटल, टैक्टिकल सभी। हमारा जो क्रू है उसने अपनी गन पोजीशन, अपना गन डाटा और एग्जीक्यूशन की इतनी तैयारी कर रखी थी कि गोला तो टारगेट पे आना ही था। हाँ, पर हमारे पास थे कुछ अत्याधुनिक मॉडर्न भारतीय मेड रडार्स और कुछ न्यू जनरेशन टारगेट इक्विपमेंट्स जो कि इस ऑपरेशन की सक्सेस को दर्शाते हैं। मगर सबसे जरूरी था हमारा जज्बा। मुझे अभी भी याद है, फायरिंग के दौरान एक जवान बोला, साहब हमें आपने टारगेट दिया, हमने फायरिंग भी कर ली, पर एक बार बताओ तो क्या हुआ टारगेट का। दिस वाज दी जोश। हाँ, पर पाकिस्तान की ओर से भी काफी गोला बारूद आया, मगर हमारे काउंटर मेजर्स ऐसे थे कि मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है इसमें। लेकिन आपने मजबूर कर दिया दुश्मन को कि सीज फायर की बात करने लगा। देखिए, एक इंग्लिश में कहावत है कि वी हैड आवर मोमेंट एंड वी मेड इट काउंट। हमारा टारगेट, हमारा एक एक गोला जो फायर किया है वो उनके लिए एक जवाब था। और हाँ, हमने भी इस बात का भरपूर ध्यान रखा कि इसमें कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी किसी भी साइड से ना हो। शुरुआत तो पाकिस्तान ने कर दी, लेकिन खत्म आपने किया। मैं वही बोलना चाहूंगा कि देखिए, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ उनकी पोस्ट को बर्बाद नहीं किया है, हमने उनके हौसलों को भी बर्बाद किया है। और एक बहुत जरूरी चीज है कि जब हम देखते हैं कि एक यंग अग्निवीर जो अगर एक नए इक्विपमेंट में अच्छा डाटा लगा रहा है, अच्छे से बिना हेजिटेशन के फायर कर रहा है, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है कि ये है भारत का नया जवान, नया सोल्जर जो कि तैयार है, जिम्मेदार है और ट्रेंड है।
और अब देखिए कि किस तरह हथियार से भारतीय सेना ने पाकिस्तान की गोली का जवाब गोली से दिया था। 5 से 6 किलोमीटर रेंज वाली इस इन्फेंट्री गन का इस्तेमाल कर पाकिस्तानी पोस्ट को उड़ा दिया गया। जब पाकिस्तानी पोस्ट से धुआं निकलता दिखा तब जवानों का जोश और हौसला हाई हो गया। पाकिस्तान की गोली का जवाब हमारे सेना के बहादुर जवानों ने गोलों से दिया। वो कौन से गोले थे जिनसे पाकिस्तान की पोस्टों को तबाह किया गया, पाकिस्तान के सैनिकों को मौत की नींद सुलाई गई। यह आप देखिए कि यह है आर्टिलरी गन्स। ये वो आर्टिलरी गन है जिसकी मारक क्षमता है 25 से 27 किलोमीटर, यानी इसकी रेंज जो है वो 25 से 27 किलोमीटर है। और जब यहां से गोला निकलता है तो 50 मीटर के एरिया को पूरी तरह से तबाह कर देता है। यहां पर बात करते हैं साहब से, जानते हैं कि और इसकी क्या क्या खासियत है। साहब, मुंह तोड़ जवाब दिया दुश्मन को? बिल्कुल बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया हमने पाकिस्तान के ऊपर। आपने तो मजबूर कर दिया उसको सीज फायर करने पर। अभी हमको ऊपर से जो भी आदेश मिला, हम 24 घंटा वैसे अलर्ट रहते ही हैं, हमको जो भी आदेश मिला हम उसके ऊपर उचित कार्रवाई किया और इफेक्टिव फायर हमने दिया। बिल्कुल, हमने देखा कि फायर इतना ज्यादा किया कि वो कहने लगा कि अब सीज फायर करिए, हमसे गलती हो गया, हमें माफ करिए। वो तो सही बात है। ये बताएं कि इसकी क्या क्या विशेषता है, जो आप गोले दाग रहे थे, क्या खासियत है इनकी? इसका खासियत है ये बिल्कुल पिन पॉइंट पर फायर करता है, फायर इफेक्टिव रहता है इसका और एक्यूरेट फायर करता है। एक्यूरेट फायर बिल्कुल। आपने जो पोस्टों से पाकिस्तान की ओर से गोले दागे जा रहे थे, जो गोलियां दागी जा रही थी, उन पूरे इलाके को तबाह कर दिया। जो हमको एक्चुअली हमको क्या है, जो डाटा वगैरह कमांड पोस्ट से हमारा मिलता है, हम इसमें डाटा लगाते हैं, फायर करते हैं। ऑब्जर्वेशन पार्टी अलग होता है। तो नुकसान दुश्मन को बहुत हुआ है। नुकसान तो बहुत हुआ है। देशवासियों को कोई पैगाम रहेगा आपका कि बेखौफ होकर रहिए, हम हैं आपकी सुरक्षा में? बिल्कुल, हम जब तक है तब तक बेखौफ रहिए। हम देश के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, जान ले भी सकते हैं। पाकिस्तान के तरफ से आने वाले यूएवी और ड्रोन जैसे हर एरियल ऑब्जेक्ट को इस घातक हथियार से निशाना बनाया गया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, यह है इग्ला मिसाइल। यह पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम कर देती है। यह मिसाइल पाकिस्तान का फाइटर जेट हो या कोई भी एरियल ऑब्जेक्ट हो, यानी पाकिस्तान अगर हमारी तरफ आंख उठाने की कोशिश करेगा, यह मिसाइल पाकिस्तान की ना केवल आंख निकालेगी बल्कि उसके तमाम नापाक इरादों को निस्तानेबूद कर देगी। पूरे देश ने देखा कि कैसे कायर पाकिस्तान ने चाइना मेड ड्रोन का इस्तेमाल किया, तुर्की मेड मिसाइल का इस्तेमाल किया, लेकिन हमारी इस मिसाइल ने पाकिस्तान के तमाम नापाक इरादों पर पानी फेर दिया। यह आप देखिए कि ये सबसे इसकी खासियत है कि ये शोल्डर माउंट है, यानी कंधे पर रखकर इसे लॉन्च किया जाता है। और इसे लॉन्च किया गया जब कायर पाकिस्तान ने नापाक हरकत की हमारी सीमा में, यानी हमारी सीमा में अगर उसके फाइटर जेट ने घुसने की कोशिश की, इन मिसाइल ने उन्हें तबाह कर दिया। पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश, पाकिस्तान की मिसाइल वाली साजिश और पाकिस्तान की यूएवी वाली साजिश को पूरी तरह से विफल कर दिया। सर्विलांस रूम से पाकिस्तानी फौज की हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। पाकिस्तानी पोस्ट की हर हरकत भारतीय सेना के हाईटेक कैमरों के जरिए सर्विलांस रूम में रिकॉर्ड हो रही थी। दुश्मन पर अब तीसरी आंख से भी बारीकी से नजर रखी जा रही है। हम इस समय भारतीय सेना के कंट्रोल रूम के अंदर मौजूद हैं और तस्वीरों में आप देखिए कि पूरी की पूरी एलओसी पर हाईटेक लेटेस्ट कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं। बड़ी हरकत हो, छोटी हरकत हो, इस कैमरे की नजर से बच नहीं सकती है। तस्वीरों में आप देखिए कि पल पल की जो मॉनिटरिंग है वो दुश्मन पर की जा रही है। जो हमारे जवान फॉरवर्ड पोस्ट पर एलओसी पर मौजूद हैं वो तो दुश्मन पर पैनी नजर रखते ही हैं, अब साथ ही साथ ये तीसरी आंख से भी दुश्मन पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। ये देखिए तस्वीरों में पाकिस्तान के इलाकों को, पूरी तरह से यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सन्नाटा इसलिए पसरा हुआ है क्योंकि यहां पर जो पाकिस्तानी सैनिक थे उन्हें मौत की नींद सुला दिया गया है, क्योंकि इन पोस्टों से कायर पाकिस्तानी सैनिक लगातार हमारी पोस्टों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे, रिहायशी इलाकों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। जब पाकिस्तान के साथ मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई चल रही थी, उस वक्त इन जवानों को घर की भी याद आई, लेकिन परिवार की याद उनका हौसला नहीं डिगा सकी। एक तरफ तो वो गोलों से पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहे थे, जबकि दूसरी तरफ गीत भी गुनगुना रहे थे। संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है।
बहुत खूब। आप देखिए कि बंकर के अंदर मौजूद हैं, ड्यूटी भी दे रहे हैं। ड्यूटी बेहद कठिन है। हालांकि दुश्मन को सबक सिखा दिया है, लेकिन 24 घंटे अलर्ट हैं। लेकिन ये खुशी आप देखिए कि देशवासियों के लिए गाना भी गुनगुनाया है। यह दिखाता है खुशी और हौसला बेहद ज्यादा बुलंद है। इसके बाद न्यूज 24 की टीम कश्मीर के पुंछ इलाके में पहुंची। यहां से पीओके का वो हिस्सा हमारे कैमरे में कैद हुआ जहां आज भी पाकिस्तान की कायरता और भारत की वीरता के सबूत दिखाई पड़ रहे हैं। पीओके में पाकिस्तानी सेना की चौकियां तहस नहस पड़ी। आतंकियों के लॉन्च पैड भी तबाह दिख रहे हैं। टीवी पर पहली बार अब हम आपको भारतीय सेना के उन जांबाजों से मिलाने जा रहे हैं जो बने हैं आतंकियों का काल, जिन्होंने चुन चुनकर आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया है। इतना ज्यादा संख्या में आपने आतंकियों को मारा, आपने पाकिस्तानी आतंकियों को मारा। जिन पोस्टों से फायर हो रहा था उन पोस्टों को तबाह किया। जिन पोस्टों को हमने तबाह किया वो दुश्मन की थी। हमारे ऑपरेशन सिंदूर के बदले हमने जितना भी अपना बलिदान था देना था वो हम लोगों ने दिया। ज्यादा से ज्यादा उनका नुकसान किया और ज्यादा से ज्यादा दुश्मन को तबाह किया। या वो पोस्टें बची हैं जिनमें ना कोई सैनिक बचा है ना आतंकी बचा है। कोई आतंकी तो खैर पोस्टों पर होता ही नहीं है। आतंकी तो जो पीछे के एरिया में होते हैं। सामने की पोस्टों में इनकी पोस्टों को हमने अच्छी तरीके से गोलाबारी करके उड़ाया है। उनकी कई कैजुअल्टी भी की हैं, जिससे उनका मोराल भी डाउन हुआ है और फाइनली वो घुटनों पर आ गया है। ना नाम की परवाह है ना जान का डर है। हर फौजी के सीने में हिंदुस्तान का घर है। झुकी नहीं नजरें, थमी नहीं चाल, दुश्मन को दिखा दिया, फौला दिया हमारे हौसलों का हाल। यह संदेश उन पाकिस्तानियों के लिए जिन्होंने हमारे बेगुनाह लोगों की जान ली, जो पहलगाम में कोई पिकनिक मनाने गए या कुछ एंजॉय करने गए, उनको साथ जो दुर्भाव किया उन्होंने, जो नापाक हरकत की, उनका जवाब हमने अपने कारगर जवाब दिया, फायर डाल के दिया। 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना के जवानों की पेट्रोलिंग लगातार जारी है। न्यूज 24 भी पेट्रोलिंग पार्टी का हिस्सा बना। ये पेट्रोलिंग पुंछ और पीओके के बीच एलओसी पर की जा रही है। फॉरवर्ड बंकर के अंदर हम इस समय मौजूद हैं। बंकर के अंदर आपको लेकर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे कायर पाकिस्तान को सेना के बहादुर जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। ये देखिए तस्वीरों में अभी भी जो भारतीय सेना के जवान है वो बेहद ज्यादा अलर्ट हैं। ये देखिए NSBT, ये गन आप देखिए, ये दिखने में गोली लग रही है लेकिन ये किसी गोले से कम नहीं है। इसका फायर बेहद ज्यादा इफेक्टिव है। ये जो आप फॉरवर्ड पोस्ट देख रहे हैं, ये जो वेपन है, जो खास गन है, ये दुश्मन की फॉरवर्ड पोस्ट के सामने तैनात की गई है। और जब कायर पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, इस गन की मदद से पाकिस्तान की पोस्टों को तबाह किया गया, आतंकी लॉन्च पैड को तबाह किया गया। अभी भी आप जवानों को देखिए कि ये पूरी तरह से अलर्ट हैं, हाथों में अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं, उपकरणों से लैस हैं। यही वो जवान है जिन्होंने दुश्मन के इलाके में जो है खलबली पैदा कर दी। यहां पर पाकिस्तान की जो फॉरवर्ड पोस्ट है उन्हें इस वेपन के जरिए भी हिट किया गया, यानी पूरी तरह से तबाह किया गया। अब वहां पर शांति दिखाई दे रही है, इसलिए क्योंकि इलाका खाली हो चुका है। तस्वीरों में आप पीओके के इलाके को देख रहे हैं। यहां पर साहब से बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे। साहब, चोर 7 की जो रात को ऑपरेशन सिंदूर को आप लोगों ने अंजाम दिया, कितना जबरदस्त आपने फायर वहां पर किया और कितना नुकसान पहुंचाया दुश्मन को? 6 और 7 की रात दुश्मन ने सीज फायर का उल्लंघन किया, जो कि उसका पूर्णतः प्लानिंग से था और उसकी कायराना हरकत थी। भारतीय सेना अभी से नहीं हमेशा से तैयार रही है और दुश्मन को अपने अत्याधुनिक हथियार और न्यू टेक्नोलॉजी ड्रोन और गाइडेड मिसाइलों से दुश्मन के डिफेंस को निस्तनाबूद किया, जिससे दुश्मन को यह एहसास हुआ कि जो उसके द्वारा पहल की गई थी वो उसके ऊपर नकारात्मक साबित हुई, उसको भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा। आप देखिए कि जवानों के हौसले बुलंद हैं। आइए एक और जवान से यहाँ पर बातचीत करते हैं। साहब, मुंहतोड़ जवाब दिया उस दिन? हाँ, आपने भी हम वीडियो देखे होंगे काफी सारे, जो किस तरह पाकिस्तान के बंकर हवा में उड़ रहे थे। ये सब हमारे जो आज की हमारी भारतीय सेना है वो न्यू टेक्नोलॉजी से लेस है और उन सब के ही रिजल्ट फलस्वरूप ऐसा हुआ कि हम अपने हथियारों से इतना कारगर और सटीक फायर उन पर डाल पाए और उनके बंकरों को आपने उड़ते हुए अच्छे से वीडियो में देखा भी होगा। जिस ऊंची चोटी पर हम पेट्रोलिंग का हिस्सा बने, वहां पल पल मौसम अपना मिजाज बदलता है। पल में बारिश, पल में तेज हवाएं, तूफान और बर्फ बहुत दिक्कतें पैदा करती हैं। लेकिन इन जवानों की पेट्रोलिंग दिन रात जारी रहती है। तकनीक युद्ध भूमि को आकार देती है, लेकिन जीत
हिम्मत से ही मिलती है। हम वो लोग हैं जो केवल लड़ते नहीं, सहते भी हैं। सर्दी, भूख, अकेलापन और हर वक्त मौत का खतरा, और फिर भी हर दिन डटे रहते हैं ताकि देश चैन से सो सके। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और फॉरवर्ड पोस्ट पर हमारे जवान भारी संख्या में तैनात हैं। ऑपरेशन ऑल आउट मतलब हर आतंकी का खात्मा, ताकि दुश्मन अपने नापाक इरादों में कामयाब ना हो पाए। और ये जवान भी अपने दुश्मन को यही संदेश दे रहे हैं। ये नए युग का भारत है और हम नए युग के सैनिक हैं। हम घर में घुसकर मारेंगे, सटीकता से मारेंगे और बार बार मारेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।